तो बच्चों देखो, ये है क्यूलेक्स मॉस्क्वेटो। इसके काटने से वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी हमारे ब्लड में एंटर करता है। Ascariasis के बाद let's move on to another important disease from your NCERT class 12th biology, filariasis, जिसे हम elephantiasis, elephantiasis या हाथी पांव के नाम से भी जानते हैं। ये भी एक हेलमंथिक डिजीज, कृमि जनित रोग है, यानी वॉर्म्स, कीड़ों से होती है। इसका कॉजेटिव एजेंट है फिलेरियल वॉर्म्स, जैसे कि वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी और वुचेरेरिया मैलिई। ये वॉर्म्स हमारे शरीर के लिम्फेटिक वेसल्स, लसिका वाहिकाओं में रहते हैं। हाउ डज इट स्प्रेड? इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? फिलेराइसिस को फैलाने का काम करता है एक मॉस्कीटो वेक्टर, मच्छर वाहक, और वो मच्छर है मादा क्यूलेक्स मच्छर, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्कीटो। जब एक इन्फेक्टेड मॉस्कीटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है, तो वो इन लार्वल वॉर्म्स को ह्यूमन बॉडी में ट्रांसमिट कर देता है। ये लार्वल वॉर्म्स ब्लड सर्कुलेशन के साथ लिम्फेटिक वेसल्स तक पहुंचते हैं, स्पेशली लोअर लिम्स, निचले अंगों जैसे लेग्स में। व्हाट आर द सिम्टम्स? ये वॉर्म्स लिम्फेटिक वेसल्स में सालों तक रहते हैं और मल्टीप्लाई, गुणा करते रहते हैं। ग्रेजुअली, धीरे धीरे ये वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं। सिम्टम्स, लक्षण क्या है? 1. क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, अफेक्टेड ऑर्गन्स, प्रभावित अंगों में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, लंबे समय तक सूजन हो जाती है। 2. ग्रोस डिफॉर्मिटीज, ये इन्फ्लेमेशन फाइनली ग्रोस डिफॉर्मिटीज, अत्यधिक विकृति का रूप ले लेती है, स्पेशली इन द लेग्स, पैरों, जिससे पैर बहुत मोटे और हाथी जैसे दिखने लगते हैं, इसीलिए इसे एलिफेंटाइसिस या हाथी पांव कहते हैं। 3. जेनिटल ऑर्गन्स, कुछ केसेस में जेनिटल ऑर्गन्स, जननांग भी अफेक्टेड हो सकते हैं, जिससे उनमें भी डिफॉर्मिटी आ जाती है। यह एक क्रॉनिक डिजीज है, मतलब सिम्टम्स डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, सिंस यह एक मॉस्कीटो बॉर्न डिजीज, मच्छर जनित रोग है, इसका प्रिवेंशन और कंट्रोल भी मच्छरों को कंट्रोल करने पर बेस्ड है। 1. मॉस्कीटो कंट्रोल, मच्छरों को ब्रीडिंग, प्रजनन करने से रोकें। स्टैग्नेंट वाटर, रुके हुए पानी को रिमूव करें। 2. मॉस्कीटो नेट्स, रात में सोते समय मॉस्कीटो नेट्स, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। 3. इंसेक्टिसाइड्स, मच्छरों को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स, कीटनाशकों का छिड़काव करें। 4. अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, अगर किसी को लक्षण दिखें तो अर्ली डायग्नोसिस, जल्दी पहचान, और ट्रीटमेंट, इलाज बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि डिजीज आगे न बढ़े। रिमेंबर, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर।